गणपति नाम की सुधा निराली, सुख और शांति देने वाली। रोम रोम में इसे रमा लो, तन मन अमृत रूप बना लो। गजमुखधारी हर्ष के दाता, यही विधि है यही विधाता। शरणागत का सदा सहायक, इसका मनन बड़ा सुखदायक। ओम गम गणपतये नमः। आध्यात्मिक कथाएं चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आइए बुधवार के दिन सुनते हैं गणेश भगवान की कथा। तो आप सभी से अनुरोध है कि कथा को भक्ति भाव से और प्रसन्न मन चित्त से पूरा अवश्य सुने और कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले एक पृथु नाम के राजा हुए। उनके राज्य में दयादेव नाम का एक ब्राह्मण रहते थे। वेदों में निषद उनके 4 पुत्र थे। पिता ने अपने पुत्रों का विवाह गृह सूत्र के वैदिक विधान से कर दिया था। उन चारों बहुओं में बड़ी बहू अपनी सास के कहने लगी, हे सासू जी, मैं बचपन से ही संकट नाशक गणेश भगवान का व्रत करती हूँ। मैंने पितृगृह में भी इस शुभदायक व्रत को किया है। अतः हे कल्याणी, आप मुझे यह व्रत अनुष्ठान करने की अनुमति प्रदान करें। पुत्र वधू की बात सुनकर उसके ससुर ने कहा कि हे बहू, तुम सब बहुओं में श्रेष्ठ हो और बड़ी हो। तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं है और ना ही तुम भिक्षुणी हो। ऐसी स्थिति में तुम किस लिए व्रत करना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है। ये गणेश जी कौन है? फिर तुम्हें यह क्या करना है? कुछ समय के पश्चात बड़ी बहू गर्भवती हो गई। 10 माह के बाद उसने सुंदर बालक का प्रसव किया। उसकी सास बराबर बहू को व्रत करने का निषेध करने लगी और व्रत छोड़ने के लिए बहू को बाध्य करने लगी। व्रत भंग होने के फलस्वरूप गणेश जी कुछ दिनों में कुपित हो गए और उसके पुत्र के विवाह काल में वर वधू के सुमंगल के समय उसके पुत्र का अपहरण कर लिया। इन अनहोनी घटना में मंडप में खलबली मच गई। सब लोग व्याकुल होकर कहने लगे, लड़का कहाँ गया? लड़का कहाँ गया? किसने अपहरण कर लिया है? बारातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपने ससुर दयादेव से रो रो कर कहने लगी, हे ससुर जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी का व्रत छुड़वा दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप मेरा पुत्र विलुप्त हो गया है। अपने पुत्र वधू के मुख से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण दयादेव बहुत दुखी हुए। साथ ही पुत्र वधू भी दुखित हुई। पति के लिए दुखित पुत्र वधू प्रति मास संकटनाशक गणेश जी का व्रत करने लगी। एक समय की बात है कि एक वेदज्ञ और दुर्लभ ब्राह्मण भिक्षाटन के लिए इस मधुर भाषिणी के घर आए। ब्राह्मण ने कहा कि हे बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दो कि मेरी क्षुधा शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस धर्मपरायण कन्या ने उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया। भक्ति पूर्वक भोजन कराने के बाद उसने ब्राह्मण को वस्त्र आदि दिए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण कहने लगे, हे कल्याणी, हम तुम पर प्रसन्न हैं। तुम्हारी जो इच्छा हो वह वरदान मांग सकती हो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी प्रीति के कारण आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, हे विघ्नेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पति के दर्शन करा दीजिए। कन्या की बात सुनकर गणेश जी कहने लगे कि हे सुंदर विचार वाली, जो तुम चाहती हो वही होगा। तुम्हारा पति शीघ्र ही आएगा। कन्या को इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय की बात है, सोम शर्मा नामक ब्राह्मण एक वन में से उस दुष्ट बालक को नगर में ले आए। अपने पौत्र को देखकर दयादेव नामक ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए। बालक की माता के हर्ष की तो कोई सीमा ही ना रही। साथ ही संपूर्ण नगरवासी भी प्रमुदित हो गए। बालक की माता ने पुत्र को छाती से लगा लिया और कहने लगी कि गणेश जी के प्रसाद से मैंने तुम्हें खोए हुए पुत्र को प्राप्त किया है।
उसे नए वस्त्र आभूषण से अलंकृत किया गया। दयादेव तो बारंबार सोम शर्मा को प्रणाम करके कहने लगा, हे द्विजराज, आपकी कृपा से मैंने खोए हुए पुत्र को प्राप्त किया है। खोया हुआ बालक घर में आ गया है। सोम शर्मा को स्वादानुसार भोजन करवा के धोती दुपट्टा से विभूषित करके गोदान दिया गया। फिर से मंडप का निर्माण करके विधि पूर्वक वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न किया गया। इसमें सभी पुरवासी भी प्रसन्न हुए। वह भाग्यशालीन कन्या अपने पति को पाकर धन्य हो उठी। हे गणेश भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण के पुत्र वधू की मनोकामनाओं को पूर्ण किया है, वैसे आप सभी की करना। आपकी कथा को पढ़ने वाले, सुनने वाले, कहने वाले तथा हुंकार भरने वाले सब पर अपनी कृपा को बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। गणेश भगवान की दूसरी कथा के अनुसार एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की सारी तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं भेजा है या स्वयं गणेश जी नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से इसका कारण पूछा जाए। भगवान विष्णु से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा था। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। और दूसरी बात यह है कि उनके 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं है, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता है। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने सुझाव दिया कि गणेश जी भी आ जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात बहुत पीछे ही रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया। तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहां पहुंच गए और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं। तो वे गणेश जी के पास गए और उनके रुकने का कारण पूछा। गणेश जी ने कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देंगे जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मानपूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में ही धंस गए। लाख कोशिश करें परंतु पहिए नहीं निकल रहे थे। सभी ने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो निकले ही नहीं, बल्कि जगह जगह से टूट ही गए। किसी की समझ में भी नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मना लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट भी टल सकता है। भगवान शंकर ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वे टूट गए थे। तो उन्हें सुधारे कौन? पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन करने लगा। देखते ही खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनका पूजन किया होगा, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है।
हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय जयकार बोल जाएं तो आपके सभी काम बन जाएंगे और कोई भी संकट नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और भगवान विष्णु लक्ष्मी माता का साथ विवाह करके संपन्न करके सभी कुशल पूर्वक लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु को जय जयकार सरियो ऐसे कार्य सबके सिद्ध कर जो। बोलिए गजानन भगवान की जय। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। बुधवार व्रत कथा। कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक व्यक्ति का विवाह हुए कई वर्ष बीत गए थे। विवाह के बाद उसकी पत्नी एक बार अपने मायके गई हुई थी। पत्नी के मायके में रहने के कई दिनों के बाद उसके पति पत्नी को विदा करवाने के लिए ससुराल पहुंचा। ससुराल में कुछ दिन तक रहने के बाद जब वह पत्नी को मायके से विदा करने की बात अपने सास ससुर से कही, बुधवार का दिन होने के कारण उसके सास ससुर ने कहा कि इस दिन बेटी ससुराल नहीं जा सकती है, इस कारण विदाई नहीं हो सकती है। लेकिन वह व्यक्ति ना माना ही नहीं और अपनी पत्नी को मायके से विदा कराकर अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में जाते वक्त पत्नी को बहुत तेज से प्यास लगी। तब पति पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। काफी देर के बाद जब वह पानी लेकर वापस लौटा तो उसने देखा कि पत्नी के पास उसी की वेशभूषा में कोई अन्य व्यक्ति पत्नी के संग बैठकर बातें करता हुआ दिखाई दिया। दोनों व्यक्ति आपस में लड़ने लगे। पहले व्यक्ति ने गुस्से में दूसरे व्यक्ति से पूछने लगा कि वह कौन है और क्यों मेरी पत्नी के साथ बैठकर बातें कर रहा है। फिर आपस में लड़ने लगे। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि यह तो मेरी पत्नी है। दोनों के बीच में भयानक लड़ाई होने लगी। तब वहां पर कुछ सिपाहियां आ गए और स्त्री से उसके असली पति के बारे में पूछने लगे। दोनों व्यक्ति को देखकर स्त्री हैरान हो गई कि वह कौन मेरा पति है। वह दुविधा में पड़ गई क्योंकि दोनों एक जैसे ही लग रहे थे। तब पहला व्यक्ति परेशान होकर मन में कहा कि हे भगवान, आपकी कैसी लीला है। तभी आकाशवाणी हुई कि बुधवार के दिन पत्नी को विदा करवा कर नहीं लाना चाहिए। यह सुनकर पहला व्यक्ति समझ गया कि वह भगवान बुद्ध की लीला है और वह व्यक्ति बुद्ध देव से प्रार्थना करने लगा और क्षमा मांगने लगा कि फौरन ही बुद्ध देव अंतर ध्यान हो गए और उस व्यक्ति को अपने पत्नी मिल गई। तभी से हर दिन बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की पूजा होने लगी है। प्रेम से बोलिए भगवान गणेश की जय। गणेश भगवान की अगली कथा के अनुसार किसी गांव में एक भाई बहन अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों भाई बहन में बहुत प्रेम था। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का मुंह देखकर ही भोजन करती थी। कुछ दिनों के बाद बहन की शादी पास वाले गांव में हो गई। लेकिन बहन ने अपना नियम नहीं तोड़ा। प्रतिदिन अपने भाई का मुंह देखने आती। रोज सवेरे उठती, घर का काम करती, उसके बाद भाई का मुंह देखने और अपने पीहर को जाती। रास्ते में खेजड़ी का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे विनायक जी की मूर्ति थी। पास में ही तुलसी माता का हरा भरा पेड़ था। पथवारी माता को दूध से सींचती थी। भाई का मुंह देखने जाती और कहती जाती, हे भगवान विनायक, मेरे को अमर सुहाग देना और अमर पीहर देना। इस प्रकार से कहती हुई आगे अपने पीहर के रास्ते पर चली जाती। रास्तों में कांटों की झाड़ियां थी। बहन के पैर में कांटे चुभ जाते थे। पीहर पहुंची, अपने भाई का मुंह देखा और पास में बैठ गई। भाई ने बहन के पैरों से खून निकलते देखा तो पूछा, भाई साहब, आपके पैर में तो जख्म कैसे लगा है, क्या हुआ है? तब बहन बोली, रास्ते में झाड़ियां थी, उसी के कांटे चुभ गए हैं। कुछ देर के बाद बहन अपने घर वापस चली गई।
बहन के जाने के बाद नान भाई ने सोचा कि बहन मुझसे मिलने जाती है, रास्ते में झाड़ियां हैं, उसमें कांटे हैं और मेरी बहन के पैर में चुभ जाते हैं। अपनी बहन के घर से और अपने घर तक का रास्ता साफ कर दिया। रास्ते में से विनायक भगवान, तुलसी माता सभी को साफ करके किनारे कर दिया। इससे भगवान क्रोधित हो गए और भाई को हमेशा के लिए सोता छोड़ दिया। प्रातःकाल उठने पर पत्नी पति की अवस्था को देखकर रोने लगी। सभी गांववासी एकत्रित हो गए, लोकाचार करने के लिए ले जाने लगे। तो पत्नी ने कहा कि आप लोग कुछ देर रुक जाइए, मेरी वायसा का प्रतिदिन का नियम है, अपने भाई का मुंह देखने का, वह आती ही होगी। तब गांव वाले कहने लगे, आज तो मुंह देख लेगी, लेकिन कल से क्या करेगी? तब एक वृद्ध ने कहा कि ठीक है, थोड़ी देर देख लेते हैं। उधर बहन हर दिन की तरह सवेरे उठी, घर का काम किया, उसके बाद अपने भाई से मिलने को चल पड़ी। रास्ते में आई तो देखा कि पूरा रास्ता साफ किया है। पेड़ के पास खेजड़ी का डाल दोबारा लगाया, 7 पत्थर लगाकर पथवारी माता बिठाई, विनायक जी की मूर्ति खोजकर दोबारा स्थापित किया, तुलसी जी का पेड़ लगाया। भगवान सूर्यदेव को साक्षी मानकर सबके पांव पकड़कर बोली, हे भगवान, अमर सुहाग देना, अमर पीहर का वास देना। इतना कहकर अपने पीहर की ओर चल दी। उसके जाने के बाद विनायक जी भगवान, खेजड़ी और माता तुलसी पथवारी माता, सूर्य भगवान ने सोचा, यदि इसके नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा। यह सोचकर भगवान ने बहन को आवाज लगाई, बेटी इधर आ। खेजड़ी के 7 पत्तियां तोड़ ली और इसे कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई को इसके छींटे देना, वो सही सलामत उठकर बैठ जाएगा। बहन ने मुड़कर देखा, उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया, पर उसने मन ही मन सोचा, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। खेजड़ी की 7 पत्तियां तोड़कर उसने अपने पल्लू में बांध ली और चल पड़ी। अपने भाई के घर पहुंची तो देखा भाभी रो रही थी। गांव वाले बैठे थे, भाई की लाश रखी थी। वो अपने घर के अंदर गई, कच्चे दूध में खेजड़ी की पत्तियों को घोलकर लेकर आई और उसके छींटे भाई के मुख पर दिए। छींटे लगते ही भाई उठकर बैठ गया, जैसे गहरी नींद से जागा हो। बहन को देखकर बोला, बड़ी गहरी नींद आई थी। बहन ने मन ही मन उसे सभी भगवान को प्रणाम किया और बोली, ऐसी नींद दुश्मन को भी ना आए। फिर अपने भाई से बोली, भाई तुमने रास्ता साफ क्यों किया? भगवान के स्थान को क्यों उठाकर हटाया? मैं आते समय सभी को दोबारा स्थापित करके आई हूँ। भगवान की कृपा से मुझे अमर सुहाग और अमर पीहर का वास मिला है। फिर हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, जैसे मुझे अमर सुहाग और अमर पीहर का वास दिया है, वैसे ही सबको देना। जैसे मेरी लाज रखी है, वैसे ही सबकी रखना। बोलो विनायक भगवान की जय, पथवारी माता की जय, तुलसी माता की जय, खेजड़ी की जय, सूर्य भगवान की जय। गणेश भगवान की अगली कथा के अनुसार एक गांव में एक विधवा अपने बहू के साथ रहती थी। उसकी बहू मंदबुद्धि की थी, जो अपनी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और हमेशा खाने के लिए उतारू रहती थी। वह सबसे पहले उठकर खाना खाती थी, फिर घर के बाकी काम किया करती थी। एक दिन विधवा ने अपने घर में पूजा करवाने को सोचा, लेकिन वह थोड़ी परेशान थी, क्योंकि उसकी बहू अगली सुबह उठते ही खाना खाने को दौड़ेगी और पूजा के लिए बनाए पकवान को झूठा कर देगी। अपनी बहू को पूजा के लिए बनाए पकवान से दूर रखने के लिए विधवा ने एक तरीका निकाला। पूजा वाली सुबह उसने एक मटका लिया और उसके नीचे एक छेद कर दिया और अपनी बहू से बोली कि आज पूजा है, इसलिए खाना खाने से पहले पानी भर कर ले आओ। बहू भी बहुत चालाक थी। उसने देख लिया था कि विधवा ने मटके के नीचे छेद कर दिया है, इसलिए अपने साड़ी में आटा बांधकर पनघट पर चली गई
और उसने आटा निकाला और कुएं के पानी की मदद से बाटियां बनाने लगी। कुएं के पास ही एक शमशान घाट था जहां चिता जलाई जा रही थी। बहू ने उसकी आंच से अपनी बाटियां सेक ली। उसकी बाटियां सूखी थी तो वह पास में एक गणेश जी का मंदिर में चली गई, जहां गणेश जी को अब किसी ने चोला चढ़ाया हुआ था। उसने देखा कि गणेश जी की तोंद में पे घी लगा हुआ है। उसने उस घी को अपनी बाटी पर लगा लिया और उसका भोग गणेश जी को लगाकर वह बाटी खा ली और घर वापस चली आई। बहू की इस हरकत पर गणेश जी बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने गुस्से में अपनी नाक पर उंगली चढ़ा ली। जब गांव वालों ने देखा कि गणेश जी ने अपनी नाक के ऊपर उंगली चढ़ा ली है तो उन्हें मनाने के लिए बहुत ही जद्दोजहद किया गया, लेकिन गणेश जी ने अपनी उंगली वापस नहीं उतारी। जब यह बात राजा को पता चली तो राजा ने बड़े बड़े पंडितों को और ज्योतिषियों को बुलवाया और हवन करवाया, लेकिन गणेश जी फिर भी नहीं माने। सब बहुत चिंतित थे। राजा ने पूरे गांव में ऐलान करवा दिया कि जो भी इंसान गणेश जी की नाक पर उंगली हटाने में सफल होगा उसे इनाम के तौर पर 5 गांव दिए जाएंगे। गांव के सभी लोगों ने गणेश जी को मनाने में लग गए, लेकिन गणेश जी माने ही नहीं और अपनी उंगली चढ़ाए ही रखे। अंत में विधवा की बहू बोली कि अगर आप सब आज्ञा दें तो वह गणेश जी की उंगली हटा सकती है। उसकी बातों को सुनकर विधवा हंसने लगी और बोली कि जब बड़े बड़े विद्वान कुछ नहीं कर पाए तो तू कैसे गणेश जी को मना पाएगी। किसी ने बोला कि जब सब लोगों को मौका मिला तो उसे भी एक मौका मिलना चाहिए। फिर सभी बहू को मौका देने के लिए मान गए, लेकिन बहू ने एक शर्त रखी। उसने कहा कि उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा बांधा जाए। जब सब लोगों ने सोचा कि इतना कुछ तो कर ही चुके हैं तो पर्दा बांधने में क्या ही जाता है, बहू के कहे अनुसार उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा लगाया गया। बहू ने अपना दिमाग लगाया और अपने पेटीकोट में एक मोगरी छिपाकर मंदिर चली गई। मंदिर जाकर उसने गणेश जी से बोला कि मैंने आपकी तोंद से जरा सा घी क्या ले लिया, आपने अपनी नाक पर उंगली चढ़ा ली। अब नाक से उंगली हटा रहे हो या दूं एक मोगरी? अभी के अभी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बहू की यह चेतावनी सुनकर गणेश जी थोड़ा डर गए और उन्होंने सोचा कि यह तो पूरी ही पागल है, कहीं सच में इसने मोगरी मार दी। तो गणेश जी ने बिना सोचे समझे अपनी नाक से उंगली हटा ली, जिसे देखकर गांव वाले खुशी हो गए और बहू के जय जयकार करने लगे। राजा के ऐलान के मुताबिक बहू को 5 गांव इनाम में दिए गए। इस कथा को सुनकर गणेश भगवान से लोग यह मांगते हैं कि जैसे आपने बहू की सब बात मानी है वैसे ही सबकी माने और सबकी मनोकामनाएं पूरी कर दें। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय।